हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो यूपी पुलिस में कुछ छोटे-छोटे टॉपिक हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है और वीडियो कहीं न कहीं चैनल पे अपलोड हो रही है, ठीक है? तो आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आप लोग वीडियो को देखिए और उसके जो कंटेंट है उनको नोट डाउन करिए और पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे, ठीक है? तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रमुख शहरों के उपनाम। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख शहरों के उपनाम। कहाँ के? भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनके उपनाम। किस शहर को किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कटक। कटक को क्या कहा जाता है? सिल्वर सिटी। कटक को क्या कहा जाता है? सिल्वर सिटी। और कटक पड़ता कहाँ है? तो ओडिशा में पड़ता है। कटक कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। फिर आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी को कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। गुवाहाटी को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? ये असम में है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। अगला है नई दिल्ली। नई दिल्ली को क्या कहा जाता है? रैलियों का शहर। रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? न्यू दिल्ली को कहा जाता है। ओके, अगला है उदयपुर। उदयपुर झीलों का शहर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। कहाँ स्थित है उदयपुर? ये राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, अगला है इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश। भोपाल, मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है। अगला है आपका मंसूरी। मंसूरी को कहा जाता है पर्वतों की रानी। मंसूरी उत्तराखंड, यूके। क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी। अगला है आपका इंपॉर्टेंट कुर्ग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसे कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। कुर्ग को क्या कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड। और ये आपका पेट में पूछा जा चुका है। पेट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ग को कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अन्य बच्चों तक भी ये चीजें पहुंचती रहे। ठीक, अगला है आपका शिलोंग। शिलोंग को क्या कहा जाता है भैया? पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा? शिलोंग को। और शिलोंग किसकी राजधानी? मेघालय की। मेघालय, ठीक है। अगला है मालदा। मालदा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। इसे क्या कहा जाता है? आमों का शहर। और यूपी में, यूपी का मलिहाबाद। मलिहाबाद यूपी का कौन सा? मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? आमों के लिए। आमों के लिए, ठीक है। आमों के लिए फेमस है मलिहाबाद। और कैसे आम? तो दशहरी आम। दशहरी आम के लिए फेमस है। ओके, अगला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। इसे कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। और पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप छाप दीजिएगा। इससे पहले अभी आपको बताए हैं पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है और पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग। कोलकाता महलों का शहर। डायमंड महलों का शहर। डायमंड हर्बल, हर्ष और उल्लास का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। कोई दिक्कत? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान। इसे क्या कहा जाता है भैया? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी और सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। आसनसोल। आसनसोल को ब्लैक डायमंड की भूमि। ब्लैक डायमंड की भूमि, काले हीरे की भूमि कहा जाता है। किसे? आसनसोल को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ेगा? आपका राजस्थान राज्य में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसे क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस। भारत का पेरिस और गुलाबी या पिंक शहर, ठीक है। गुलाबी शहर या पिंक शहर बहुत पूछा जाता क्वेश्चन। किसे कहा जाता है? तो जयपुर राजस्थान को कहा जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अगला है जैसलमेर। ये भी कहाँ पड़ेगा? तो ये भी राजस्थान में पड़ेगा। क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को। अगला बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। इसे कहा जाता है स्पेस सिटी, भारत का बगीचा, साइंस सिटी, ठीक है। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। कहाँ पड़ेगा? ओडिशा। ओडिशा, ठीक है। अगला है तिरुवनंतपुरम, केरल। इसे क्या कहा जाता है? भारत का सदाबहार। भारत का सदाबहार किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, सॉरी तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है। यही बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय। स्थापना 1969। इसरो की स्थापना 1969। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चीजें समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं?
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो आपको चाहिए आपकी परीक्षा यूपीपी की दृष्टि से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। क्या कहा जाता है? भाग्य का शहर। क्या कहा जाता है? भाग्य का शहर। नालंदा, नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। नालंदा बिहार में। क्या कहा जाता है? ज्ञान की भूमि। नालंदा बिहार में। तक्षशिला कहाँ है आपका? पाकिस्तान। तक्षशिला कहाँ है? यह है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। ओके, अगला है गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। इसे क्या कहा जाता है भैया? मिलेनियम सिटी। क्या कहा जाता है? मिलेनियम सिटी। पानीपत, पानीपत भी कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। पानीपत इसे कहा जाता है बुनकरों का शहर। क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है मैसूर, सॉरी, अगला है मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। इसे क्या कहा जाता है? सैंडल सिटी, सैंडल सिटी ऑफ इंडिया, सैंडल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सैंडल सिटी ऑफ इंडिया, चंदन शहर के नाम से जाना जाता है भारत में। भारत में चंदन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैसूर को जाना जाता है। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अगला, अगला आते हैं कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला है अहमदाबाद। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को क्या कहा है? भारत का मैनचेस्टर। कोच्चि, कोच्चि को अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है मदुरै। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। मदुरै कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का एथेंस। पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? मदुरै को। अगला है लखनऊ, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। अगला, अगला आते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर भैया स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। नागपुर, नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। इसे कहा जाता है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। अगला है पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड, कमर दक्कन की रानी, डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है, या दक्कन की रानी कहा जाता है। 100% यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है। 100% यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है। बच्चे ध्यान देकर चलिएगा आप लोग, ठीक है। अगर सेशन आप मिस किए तो बहुत पछताएंगे। अगला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ? टीएन, मतलब तमिलनाडु में। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग एक क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिएगा, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? लास्ट में आपके लिए एक जवाब है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे चाहिए, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।